कांग्रेस पूरे देश में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में है। ये अच्छी बात है। हम लोग की गठबंधन है, कांग्रेस देश में राइज करे। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रदर्शन हुई है वो निराशाजनक है। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार की जनता एनडीए सरकार से, नीतीश मोदी की सरकार से त्राही माम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने लिए बिहार में जमीन तैयार कर रही है। बिहार में जो है अब कांग्रेस बैसाखी छोड़ के ऊपर उठना चाहती है। कोई भी पार्टी अपनी जमीन की तलाश करती है। वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू में भी जमीन तलाश की लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। जब नरेंद्र मोदी को खाना पे बुला करके यही नीतीश कुमार ने थाल छीनने का काम किया। लेकिन गठबंधन एक मजबूरी होती है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी जहां भी अगर गठबंधन किसी से किए हुए है तो उसकी मजबूरी है। अगर हम 20 साल पहले चले जाएं तो हाँ, कांग्रेस का एक बहुत अच्छा अस्तित्व था बिहार में, लेकिन अभी की स्थिति थोड़ी अलग है। कार्यकर्ता भी ढूंढे से मिलते हैं। कांग्रेस अस्तित्व अपने आप खो दी है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी बैसाखी के पर चली गई और वो ऐसी पार्टी के साथ चली गई दूसरी जात की रानी। लेकिन अब रणनीति बना रही है। बहुत बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता जो हैं बिहार की तरफ आ रहे हैं कि हम बिहार में भाई अपना जमीन तैयार कर रहे हैं। बिहार में अब हमको बैसाखी पे अब हम नहीं चलेंगे, हम अकेले चलेंगे। देखिए भविष्य बताएगा उनका। क्या बैसाखी पर चलते हैं कि सब चलते हो तो बैसाखी पर। कांग्रेस का जो है पहले आधार वोट क्या था, फॉरवर्ड और मुस्लिम। लेकिन इस बार फॉरवर्ड को अध्यक्ष से हटा के किसी और समाज को बनाना, उसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहले तो दो कारण बताया जा रहा है कि पहला तो कि दलित वोटर थोड़ा आकर्षित हो, और दूसरा एक ये भी बात कहीं कहीं से सुनने को मिल रहा है कि अखिलेश सिंह थोड़ा सा लालू यादव के ज्यादा करीबी थे। तो एक ये भी मसला हो सकता है। कॉलेज के प्रोडक्ट रहे थे ना, वो तो उन्हीं के कॉलेज के प्रोडक्ट थे, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का आधार वोट था अपना बनाना चाहिए था। ये मायावती जी के आधार वोट को क्यों छीनने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस वाले। और कांग्रेस देखिए कि छोटा छोटा कुछ ना कुछ कर रही है। धीरे धीरे अपना रणनीति तैयार कर रही है, धीरे धीरे अपना जमीन तैयार कर रही है, लेकिन लगी हुई है। तो कांग्रेस तो अब नेशनल पार्टी है ही, और कांग्रेस की साथ एक बहुत मजबूरी हो गई है कि पूरा देश में क्षेत्रीय पार्टी छा गई। और क्षेत्रीय पार्टी एक जातीय पार्टी है, और जातीय पार्टी एक बना बनाया एक संगठन है। किसी भी व्यक्ति अगर है, अगर उस जाति से है और काम करता भी नहीं है तो उनको वोट जनता दे दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की समाप्ति की सबसे बड़ी ये भी कारण रहा है कि पूरा देश में क्षेत्रीय पार्टी खड़ा हो गया। हमारा ख्याल है कि पक्ष और विपक्ष दो ही पार्टी पूरा देश में होना चाहिए। पूरा देश में पक्ष और विपक्ष होना चाहिए। पार्टी कैयक पार्टी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण आप देश की जनता की बर्बादी एवं तबाही का कारण ये भी एक कारण है। कभी भी नेता अपने हक की बात नहीं करते हैं। हक की बात क्या है? कभी अपने बच्चे के लिए पूरा देश में एक ही प्रकाशन हो, एक ही बुक हो, एक ही किताब चले पूरा देश भर में। पार्टी दो ही हो, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। पार्टी अनेक पार्टी ना हो। तो देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए हमारा पक्ष और विपक्ष ही चाहिए, हमारा व्यक्तिगत पार्टी नहीं चाहिए। तब हमारा देश के हित होगा और कल्याण होगा, और बाकी न तो ऐसा ही कार्य होते रहे। कांग्रेस अब बैसाखी के योग भी नहीं, बैसाखी के योग भी नहीं, वो भी नहीं। कांग्रेस के नाम पर इतना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, 0/0 कांग्रेस है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस अब ये दिखाने का प्रयास करी कि हम लालू यादव के बिना भी चल सकते हैं। रोड पर भीख मांग के देखा है, वही है। बाबू कुछ दीजिएगा। कांग्रेस बीजेपी अकेले लड़ती है पार्टी। बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर भी वो मिल के चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव नहीं लड़ती है। अब एकमात्र पार्टी है जन सुराज प्रसाद किशोर जो लॉन्च किया है, मैं अकेले चुनाव लड़कर दिखाऊंगा 243 सीट पर। आप अति पिछड़ा अर्जन को बना के सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाए, पार्टी को विकास कर लेंगे, तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं यहाँ है। 2014 में बोले थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उसी का ये अभियान है। और बिल्कुल कांग्रेस का तो नाम आप ही बता रही हैं कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। लेकिन आने वाले दिन में जो गति कांग्रेस का भी वर्तमान में हुआ है, वही नीतीश कुमार का भी होना है, वही लालू जी का भी होना है, और भाजपा का भी होना है। लालू और कांग्रेस के शासन में बिहार में जहानाबाद जो अभी पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं, यहाँ 34 नरसंहार हो चुका है। 34? हाँ, 34 नरसंहार। और चारा घोटाला आप जान ही रही हैं, 9,000 करोड़
यहाँ 60 घोटाले हुए। गौतम शिल्पी बिहार में गौतम शिल्पी शौचालय सारे घोटाले हुए। कौन गौतम शिल्पी? आज जो है ना पूरे कानून व्यवस्था की जो स्थिति क्या है, पूरे बिहार में लालू जी और नीतीश जी साथ में रहते हैं तो एक दूसरे का जो है सही हो जाता है। छोटे भाई का रिश्ता चलता है। विषय वहाँ नहीं है। जहाँ तक रही बात कांग्रेस की, बहुत सारे लोग अपना अपना विचार दे दिए। एक मैडम भी बोली कि एक फॉरवर्ड को हटा करके और दलित को बनाया। तो मैं उन मैडम को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपनी फिर से पुरानी रणनीति पे आ चुकी है। फॉरवर्ड, मुस्लिम और दलित। हमारा कन्हैया कुमार नेशनल लीडर बिहार में लॉन्च हो चुका है और वो एक अगर गए हैं तो एक को लॉन्च कर दिया। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? बोलने दीजिए। और जहाँ तक प्रशांत किशोर की जो कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, ये तो एनडीए का बी सपोर्टर है। ये तो एनडीए का बी टीम है। बिहार में चुनाव उपचुनाव हुआ, उनका रिजल्ट सामने है और कांग्रेस एक अस्थायी सरकार बिहार में देगी। तो अपने लिए जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है बिना बैसाखी के चल पाएंगे? हर एक राजनीतिक पार्टियां जो है अपना जमीन चुनाव के समय तलाशती हैं। और हमें नहीं लगता कि बिहार में मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में जितना बढ़िया अभी सरकार चल रहा है, बिहार में कहीं कोई जमीन बच ही नहीं रहा है जो अपना अपना तलाश रहे हैं। अपना अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो पार्टियां तो जिंदा रहने के लिए करेंगे ही करेंगी।